को प्रणाम। राम राम। जब से देश में बेटियों का चीरहरण हो रहा है और नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार करके मारा जा रहा है, तब से सरकार बेटी बचाओ का ब बोलने के लिए तैयार नहीं है, मणिपुर का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, बलात्कार का ब बोलने के लिए तैयार नहीं है, लूट का ल बोलने के लिए तैयार नहीं है, झूठ का झ बोलने के लिए तैयार नहीं है और संसद भवन में सो रहे सांसदों के सौ बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक तो हमारे साहब 5 वर्षों में पहली बार भाषण देने चले, अब सदन भी नहीं बैठेगा, अब 2024 के बाद ही सदन बैठेगा। तो उन्होंने सोचा कि हम सदन में 2 घंटा 14 मिनट का भाषण देकर पिछले सरकार में रहे लाल बहादुर शास्त्री जी के 2 घंटे 13 मिनट के भाषण को नीचा दिखा देंगे और हम ऊंचा बन जाएंगे। इस रिकॉर्ड तोड़ने के रेस में यह देखने को मिला कि बीजेपी के अधिकांश सांसद उनके भाषण के समय सोते हुए मिले, अंगड़ाई लेते मिले, लुढ़कते हुए मिले, जम्हाई लेते हुए मिले। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार से समाज ही उबा नहीं है, सरकार से देश ही परेशान नहीं है, सरकार से सरकार के सांसद ही परेशान हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के झूठ से, प्रधानमंत्री जी के तमाम कार्यक्रमों से, विदेश घूमने की व्यवस्था से और उनके मन की बात से देश और समाज के साथ सांसद और विधायक भी तकलीफ मना रहे हैं, क्योंकि विकास के नाम पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ झूठ ही झूठ परोस कर और पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराकर अपने गलतियों पर पानी डाला जा रहा है। जितनी बार 2 घंटे 14 मिनट में 44 बार कांग्रेस का जिक्र किए हैं प्रधानमंत्री जी ने, कभी भी भाषण में इतनी बार राहुल गांधी जी ने कभी कांग्रेस का नाम नहीं लिए हैं जितना कांग्रेस का नाम प्रधानमंत्री जी लेते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई भी आदमी कोई काम नहीं करता है तो अपने काम को, अपने करनी को छिपाने के लिए दूसरे को दोषी बनाता है और दूसरे पर ब्लेम लगाकर अपनी बला झाड़ लेता है। क्या बला पहले की सरकारों में नहीं थी? क्या बला अंग्रेजों के समय नहीं था? क्या बला मुगलों के समय नहीं था? क्या बला राजशाही सरकारों के समय नहीं था? बला हमेशा था, लेकिन उस बला को उस समय का राजा सहने का प्रयास किया, सुनने का प्रयास किया और उस पर अमल करने का प्रयास किया। किसी किसी राजा के मंत्री और किसी किसी राजा के दरबारी या किसी किसी राजा के प्रजा इसी तरह चाटुकार हुआ करती थी और जिसके चलते वो राजा तरो अपना कुर्सी, अपना पद, अपना प्रतिष्ठा तो बर्बाद होता था उसका, साथ में प्रजा भी बर्बाद होती थी और उसका राज्य भी बर्बाद होता था। जैसे धनानंद, जैसे कई राजा, नाम गिनाने से कोई फायदा है नहीं। जिस तरह से प्रजा के चाटुकारिता से, भक्तों के चाटुकारिता से और मंत्रियों और दरबारियों के चाटुकारिता से पिछली सरकारें अपने समाज को बर्बाद कर, अपने राज्य को बर्बाद कर अपने आप ऊपर चले गए, उसी तरह आज की सरकारें चाटुकारों के चक्कर में पड़कर अपने समाज और देश को
उस जहन्नुम में पहुंचाने का प्रयास कर रही है, जहां से लोग आकर के भारत में रहने, कुछ करने, जीने और पढ़ने का प्रयास किया। इस सबसे मुक्ति दिलाकर उन्हें उस स्थान पर पहुंचाने के प्रयास में लगी सरकार मरे हुए लोगों की गलतियों को गिनाकर अपनी वाहवाही लूटती सरकार विकास का व बोलने के लिए तैयार नहीं है, स्मार्ट सिटी का 100 बोलने के लिए तैयार नहीं है, गोद लिए गांव का ग बोलने के लिए तैयार नहीं है और दाऊद इब्राहिम का द बोलने के लिए तैयार नहीं है, 15 लाख रुपये का प बोलने के लिए तैयार नहीं है और 5 किलो अनाज और 2000 रुपये के सहारे दही, छाछ, मट्ठा, आटा, चावल पर जीएसटी लगाने वाली सरकार, जो इसके पहले कभी जीएसटी न लगा हो, टैक्स न लगा हो, उस चीज़ पर भी टैक्स लगाकर वही कमाने वाली सरकार और 5 किलो अनाज 2000 रुपया देकर सबसे उचले स्तर पर महंगाई को ले जाने वाली सरकार, संस्थान को प्राइवेट हाथों में बेचकर रोजगार को खाने वाली सरकार और छोटे छोटे कल कारखानों को तोड़कर गरीबों को मारने वाली सरकार, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय को महंगा करके समाज को डुबाने वाली सरकार अपनी वाहवाही के लिए गड्ढा मुक्त भारत का निर्माण करने जा रही थी, जो आज तक पूरा नहीं हुआ और पूरे 10 वर्ष बीत गए। जिधर भी जाओ गड्ढा ही गड्ढा है, जिधर भी जाओ धोखा ही धोखा है, जिधर भी जाओ झूठ ही झूठ है, जिधर भी जाओ लूट ही लूट है। आजकल के तो साहब लोग, अधिकारी लोग जिस कुर्सी पर बैठ रहे हैं, उस कुर्सी के बगल में एक कुर्सी रखकर उस पर भगवान का फोटो रखकर समाज से आए हुए पकड़े हुए शरीफों से धमकी देकर, मुकदमा लादने की धमकी देकर, जेल भेजने की धमकी देकर उन्हें उठवा ले रहे हैं और धमकी देकर भगवान के फोटो के बगल में बैठकर उसे धन उगाही कर रहे हैं। लाखों लाख पैसा कमाकर अपना तिजोरी भर रहे हैं और पूछा जा रहा है कि सर, इस निर्दोष को क्यों फंसा रहे हैं और इन्हें जेल क्यों भेज रहे हैं? तो आप चुप रहिए, मीडिया आ जाएगी, आप बदनाम हो जाएंगे, आपका पेपर में नाम निकल जाएगा, आपकी वीडियो बन जाएगी, आप तबाह हो जाएंगे। आप चुपचाप इतना पैसा दीजिए, नहीं तो आप पर बड़ी से बड़ी धारा लगाकर आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपका जीवन खराब हो जाएगा, आपकी नौकरी चली जाएगी, आपकी किसानी चली जाएगी। जब आप जेल चले जाएंगे तो आपकी बेटी की रक्षा कौन करेगा, आपकी बीवी की रक्षा कौन करेगा? ऐसी ऐसी धमकी देकर अधिकारी लोग थाने में, कचहरी में, यहाँ तक कि तहसील में लूटने का काम कर रहे हैं और इस पर सरकार बिल्कुल ध्यान दे नहीं रही है। पिछली सरकारों के कुछ गलतियों के कारण ही उन सरकारों को कुर्सी से उतार कर फेंकने का प्रयास किया था समाज के लोगों ने, और उससे भी ज़्यादा गलती इस समय हो रही है। और बिना विकास किए हुए तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, हम समाज के लोगों से पूछना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के चक्कर में पड़कर आप अपने देश को बर्बाद क्यों होने दे रहे हैं? क्यों नहीं आप एक नई पार्टी का चुनाव कर रहे हैं, जो देश में समान अधिकार ला सके, आरटीपी ला सके, राइट टू प्रोमिस ला सके, जो समाज को एक ताकत दे सके, एक अधिकार दे सके। राइट टू प्रोमिस, राइट टू प्रोमिस मीन्स जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, सदस्यता 10 वर्षों के लिए गंवाना पड़ेगा और आप दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर आप
संजोगवश किसी भी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, पैसा लगाते हैं और परीक्षाएं कैंसिल हो जाती है तो आपके खाते में 5,000 रुपया भेज दिया जाएगा। इस कानून के अंदर एक ही पार्टी है, भारतीय जननायक पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत गौरव माननीय संतोष कुमार यादव जी, जिन्होंने यह कानून लाने का प्रावधान किया है। और इसी के साथ उनका स्लोगन है, कोई सताए हमें बताएं। इस नारे के तहत समाज की सेवा में लगी उनके पार्टी के लोग आए दिन लोगों का निदान कर रहे हैं और समाज को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि राइट टू प्रॉमिस आरटीपी लागू कराने में सहयोग और साथ दें और देश के लिए, समाज के लिए एक नया विकल्प सोचकर, खोजकर भारतीय जननायक पार्टी की सरकार बनाएं ताकि प्रत्येक परिवार में एक नौकरी, सस्ता भोजन की व्यवस्था हो सके और हमारा समाज खुशहाल हो सके और नेताओं से वीआईपी कल्चर छीनकर समाज के बीच में बांटा जा सके और प्रजा को राजा की तरह जीने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। जिस राजा के दरबार में प्रजा रोती है वह राजा राजा नहीं है। जिस राजा के राज्य में प्रजा मरती है वो राजा राजा नहीं है। जिस राजा के राज्य में समाज के लोग झूठ बोलना सीखते हैं वह राजा राजा नहीं है। जिस राजा के राज्य में समाज के लोग नशा, गुटखा, पान मसाला, दारू, सिगरेट तेजी से इसके तरफ बढ़ते हैं वह राजा राजा नहीं है। जिस राजा के दरबार में या जिस राजा के राज्य में लड़कियों का चीरहरण होता है, बलात्कार होता है और मारकर फेंक दिया जाता है वह राजा राजा नहीं है। ये सब कुछ देखने के बाद यह साबित होता है कि 2 घंटा 14 मिनट के भाषण में कांग्रेस का नाम 44 बार लिया गया लेकिन मणिपुर का नाम एक बार भी नहीं लिया गया। और मणिपुर तो छोड़िए, बेटी बचाओ का ब भी एक बार नहीं बोला गया। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी का ब एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का जो जिक्र करेंगे अन्य अपोजिट पार्टियां हमें घेर लेगी और हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। इसलिए हमारा राजा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। इसलिए प्रत्येक भाषण में या प्रत्येक रैलियों में अब उनको कितने लोग और कौन सी गाली दे रहे हैं इसको गिनाकर वोट लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके पास गिनाने के लिए कोई विकास का मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आप लोग आने वाले समय में भारत और समाज के लिए नया विकल्प भारतीय जननायक पार्टी की सरकार बनाएं और भारत गौरव माननीय संतोष कुमार यादव जी के हाथों को मजबूत कर देश और समाज को मजबूत करने में सहयोग और साथ दें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।